हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी गेट 2025 एग्जामिनेशन के बारे में। और अभी अप्रोक्सीमेटली 30 डेज बचे हुए हैं, तो ये 30 डेज में कौन से की टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, जो पेपर का एनालिसिस है वो आज मैं आपके साथ में करने वाला हूं। तो सबसे पहले वील टॉक अबाउट आईआईटी गेट इकोनॉमिक्स 2025 का एग्जामिनेशन का डेट कब है। वो है 15 फरवरी 2:30 PM टू 5:30 PM। ये डेट एंड टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही टाइम में आपको अपने सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। यू विल हैव टू गेट यूज टू दिस 3 आवर का स्लॉट, सो दैट इन द डे मैक्सिमम कंसंट्रेशन आप यही टाइम पर ही करेंगे। IIT JAM is also going to be held between the same time on the 2nd of February. So please keep this time in your head. Each and every mock test जो JAM का and GATE का आपको अटेम्प्ट करना है वो यही टाइम पर करना है। ओके, अब हम लोग पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे एंड वहां से वी विल टेक आउट अ फ्यू क्लूज कि लास्ट के 30 डेज में ये सारे टॉपिक्स पर तो डेफिनेटली आपको मास्टरी करनी है। ओके, सो नाउ वील गो इनटू द पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस में आई विल ओपन अप आईआईटी गेट का ऑफिशियल वेबसाइट। आईआईटी गेट का ऑफिशियल वेबसाइट में ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इज व्हाट वी आर कंसर्न्ड विथ। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का एग्जामिनेशन is happening on 15th February 2:30 PM to 5:30 PM. इसीलिए we know that your economics examination is between that time. अब humanities and social science के पेपर में basically 2 major sections हैं। ओके, वो 2 major sections कौन से हैं। एक है इंग्लिश रीजनिंग वर्बल एप्टीट्यूड का पार्ट एंड एक है आपका सब्जेक्ट मैटर का पार्ट। तो इंग्लिश रीजनिंग एंड वर्बल एप्टीट्यूड वाला जो एरिया है, दैट एरिया इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब सेक्शन ए के बारे में अगर मैं बात करूं, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पेपर्स। ये 15 मार्क्स का है एंड इट इज कॉल्ड जनरल एप्टीट्यूड, कॉमन फॉर ऑल पेपर्स, 15 मार्क्स। ओके, ठीक है। एंड रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का 25 मार्क्स, इसका कोड है B1 एंड इकोनॉमिक्स का कोड है C1। तो बेसिकली 3 सेक्शंस होंगे इन योर एग्जामिनेशन। सबसे पहला सेक्शन विल बी जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में इंग्लिश आएगा, रीजनिंग भी आता है एंड वेरी इजी मैथमेटिक्स। ओके, तो जनरल एप्टीट्यूड इज बेसिकली 15 मार्क्स, या ये 15 मार्क्स आपको स्कोर करना ही करना है। ये 15 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस हैं इन टोटल। ये 15 मार्क्स में यू विल हैव 10 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन विद 1 मार्क ईच एंड 5 क्वेश्चन विद 2 मार्क्स ईच। ये है पैटर्न। सो 10 क्वेश्चंस है टोटल। नेगेटिव मार्किंग इज 1/3 ऑफ द मार्क्स। तो 1 में -1/3 होगा, 2 में -2/3 होगा नेगेटिव। ये हो गया जनरल एप्टीट्यूड। रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में 25 मार्क्स जो है, यहां पर इट्स एक्चुअली ब्रोकन अप इनटू दिस वे। टोटल में है 16 क्वेश्चंस। 16 में से 7 क्वेश्चंस आर 1 मार्क ईच एंड 9 क्वेश्चंस आर 2 मार्क्स ईच। एंड द इकोनॉमिक्स का सेक्शन, इकोनॉमिक्स के सेक्शन में है टोटल में 39 क्वेश्चंस। 39 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चंस आर 1 मार्क ईच एंड 21 क्वेश्चंस आर 2 मार्क्स ईच। 18 क्वेश्चन 1 मार्क ईच, 21 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच। प्लीज अंडरस्टैंड, 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स के पेपर में 40 मार्क्स इज जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग, वर्बल एप्टीट्यूड। तो ये सब कुछ 40% ऑफ द पेपर है, विच इज अ लॉट, राइट। तो इकोनॉमिक्स आपको चाहे जितना भी अच्छे से आता हो, बट इफ यू डू नॉट मास्टर दीज फर्स्ट 2 सेक्शंस,
you will find it difficult in the GATE examination. So GATE examination में definitely ये पहला 2 सेक्शन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है. 40 मार्क्स जो है उसको आपको मैक्सिमाइज करना है. ओके, एंड इको का पार्ट है अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स का, जिसमें 39 क्वेश्चंस है. ओके, नाउ लेट मी गो इनटू द पेपर पैटर्न की कौन से एरियाज को डेफिनेटली आपको फोकस करना है एंड इट कैन नॉट बी मिस्ड. ओके, तो अभी हम लोग इसका सिलेबस को ओपन करते हैं. तो रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के सिलेबस को सबसे पहले देखेंगे. ओके, तो ये है रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस फॉर आईआईटी गेट 2025. सो ये आएगा रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में. सो इन दीज 25 मार्क्स जितना मैंने पेपर पैटर्न के एनालिसिस में देखा है, दिस कॉम्प्रिहेंशन एरिया इज द मैक्सिमम वेटेज. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज इज द मैक्सिमम इन दीज 25 मार्क्स. ओके, तो 15 मार्क्स जो जनरल एप्टीट्यूड का था उसमें बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट 25 मार्क्स है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैक्सिमम वेटेज आया है. एंड इसके अलावा ये रीजनिंग वाला जो एरिया, ये रीजनिंग वाला एरिया विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली 25 to 30% of the paper. 40% of the paper will come from reading comprehension. In fact, reasoning का 40% के आसपास ही वेटेज आएगा. 40-80% तो यहीं पर आ जाएगा. 20% आएगा वर्बल एप्टीट्यूड, सिनोनिम, एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक, वैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. सो ये पूरा एरिया को अच्छे से मास्टर करना है. यहां से आपको ये करना है कि 40 मार्क्स जो है जनरल एप्टीट्यूड एंड ये जनरल टाइप के इंग्लिश एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस, ये 40 मार्क्स में मैक्सिमम आपको करना है, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चंस है, कॉमन सेंस के क्वेश्चंस है, राइट. एंड इसको आप इजीली मास्टर कर सकते हैं जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग मोर. तो डेफिनेटली गेट के पास पेपर्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड भूलिए मत, मॉक टेस्ट आर द की. वो 3 घंटे आपको अगर 100% कंसंट्रेशन के साथ में आईआईटी गेट का एग्जामिनेशन देना है, देन यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड. यू विल हैव टू प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स. नहीं तो फर्स्ट टाइम इफ यू सिट फॉर 3 hours you will never be able to concentrate 100%. तो वो 100% कंसंट्रेशन के लिए एवरी ऑल्टरनेटिव डे मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए. ओके, सो these 40 marks can only be mastered by one single way, that is practice. Practice and practice and practice. Practice अच्छे से करेंगे, you will be able to master the first 40 marks of this paper. Okay, तो ये हो गया कि पहला 40 मार्क को अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है, so that you get maximum out of it. अब let's go into the syllabus and pattern of the subject area, that is the economics part. Okay, paper analysis से when I take a look at the eco part, तब ये निकलता है कि micro economics will form approximately 16% of the paper, macro 16%, math and stat 18%. तो 50% of the paper cover हो जाएगा micro, macro and math and stat से. So if I talk about microeconomics की क्या क्या important areas है in microeconomics, if I were to identify the key topics जो आपको definitely अच्छे से आना चाहिए, theory of consumer behavior में पूरा, theory of production cost, okay, decision making under uncertainty, asymmetric information and non-cooperative games, that is game theory. So ये 4 topics will form the meat
of the microeconomics topic, which will comprise approximately 16% of the entire subject area. Remember 60 marks है in total for this economics का section, वो 60 marks का 16% आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें मेजर एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन रहेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन कॉस्ट, चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी एंड गेम थ्योरी. ओके, अब अप्रोक्सीमेटली 16% इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का. इसमें इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग. नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बाद में द सिंपल केनेजियन मॉडल एंड द स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज. अब इसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, मनी एंड बैंकिंग इज इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन इट कम्स टू द क्लासिकल मॉडल्स एंड एसकेएम, आईएसएलएम, ओपन इकोनॉमी. ठीक है, तो मंडल फ्लेमिंग ये यहाँ पर क्लोज्ड इकोनॉमी आईएसएलएम के साथ साथ में ओपन इकोनॉमी आईएसएलएम. ओके, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए. नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर्म्स अ वेरी मेजर पार्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्पेशली इन आईआईटी गेट. ओके, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के साथ साथ में एसकेएम, आईएसएलएम, ओपन इकोनॉमी, मनी एंड बैंकिंग, फिलिप्स कर्व, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व, ये जरूरी एरिया है. बट ओवरऑल 16% का वेटेज है इन कोर मैक्रो. तो 16% का कोर वेटेज था कोर माइक्रो में, 16% का कोर वेटेज है कोर मैक्रो में, 18% का वेटेज है स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स. तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? यहां पर इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिग्रेशन. इसके अलावा प्रोबेबिलिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया. ठीक है, ये हो गया स्टैटिस्टिक्स. टोटल में स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का वेटेज इज 18%. So 50% of the paper, that is 30 marks out of the 60 marks, micro, macro, math and stat मिलाकर is only 50% of the paper. ठीक है, जैम में एंड अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूरा इको इज ऑलमोस्ट कवर्ड इन दीज 4 एरियाज. यहां पर ओनली 50% ऑफ द इको पार्ट इज कवर्ड. मतलब कि 30 मार्क्स आउट ऑफ द 100 मार्क्स जो गेट है पेपर, 100 में से खाली 30 मार्क्स इज कवर्ड बाय कोर माइक्रो, कोर मैक्रो, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स. मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट एरियाज आ गए डिफरेंशियल कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ओके, एंड डिफरेंस इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है, ये अगर आपने अच्छे से कर लिया, यू विल गेट द मेजर पार्ट इन मैथ्स एंड स्टैट. ठीक है, तो 18% का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया. अभी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द पेपर. सो इसका इंपॉर्टेंस इज 20%. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में गेन्स फ्रॉम ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, यहां पर जीके एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द ट्रेड सिनारियो, दैट इज गैट, डब्ल्यूटीओ, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, ट्रेड पॉलिसी इश्यूज. ट्रेड में टैक्स इंसिडेंस और भी आएगा इन दिस एरिया, नॉट हियर. यहां पर टैरिफ को कंसिडर करेंगे, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ. ठीक है, गेन्स फ्रॉम ट्रेड में द रिकार्डो मॉडल एंड द एडम स्मिथ मॉडल कम्स, जो इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा स्मॉल ओपन इकोनॉमी एंड लार्ज ओपन इकोनॉमी का एरिया आ जाएगा. टैरिफ्स में, ट्रेड पॉलिसी इश्यूज में जीके विल फीचर इनटू दिस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. तो ये एरियाज
ये नीचे में जितने भी एरियाज हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब जीके का पार्ट कैन बी कंसिडर्ड इन दिस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पार्ट. अब इसके अलावा इन पब्लिक इकोनॉमिक्स दिस विल अगेन be approximately 20% of the paper. So 20-40% ये दोनों पार्ट्स में ही आ जाता है. तो ये दोनों पार्ट्स को अच्छे से करना है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स. पब्लिक इकोनॉमिक्स में टैक्सेशन फॉर्म्स अ मेजर पार्ट. सो ये देखिए, रेवेन्यू, टैक्सेशन, नॉन टैक्स, रेवेन्यू, टैक्स इंसिडेंस, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस, वो सब आ जाता है पब्लिक इकोनॉमिक्स में. पब्लिक गुड, एक्सटर्नैलिटी. सो ऑल दिस हैज टू बी डन वेल, क्योंकि 20% ऑफ द वेटेज इन इको इज कमिंग फ्रॉम हियर. सो टैक्स इंसिडेंस, प्रोड्यूसर कंज्यूमर सरप्लस, एक्सटर्नैलिटी, पब्लिक गुड, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट हियर. ओके. डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. देखा गया है कि 2 से 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस एरिया ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स. सो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को अगर आपके पास में टाइम हो तब तो डेफिनेटली करिएगा, नहीं तो स्किप इट अगर आपके पास में टाइम एंड में नहीं बचता है. यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं बट नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द अदर टॉपिक्स. इंडियन इकोनॉमी, दिस is approximately 10%. So Indian economics ये पूरा GK and poverty inequality measures वो सब आएगा इंडियन इकोनॉमी में जीके के साथ साथ में. तो about 10% of the paper will be from Indian economy. Okay. So micro was 16%, macro was also approximately 16%. Mathematics and statistics was 18%, so that was approximately 50% of the entire paper. उसके अलावा पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स 20% का बहुत अच्छा खासा वेटेज, एंड देन इंडियन इकोनॉमी का अप्रोक्सीमेटली 10% का वेटेज. सो दिस इज द वेटेज ऑफ द इंटायर पेपर. इंडियन इकोनॉमी का इंटायर पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन विथ ईच ऑफ यू. यहां पर जो भी आपको हमने नोट्स में दिए हैं खाली उतना ही पढ़ना है, नहीं तो इंडियन इकोनॉमी इज सच ए ह्यूज एरिया कि कहां से शुरू करें कहां से एंड करें समझ में ही नहीं आता है. वी आर गिविंग यू एग्जैक्टली इतना ही पढ़ लीजिए, यू विल बी एबल टू आंसर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इन IIT गेट. ओके, तो ये हो गया पूरा पेपर पैटर्न. नाउ लेट मी टेल यू कि ये पेपर को अगर आपने अच्छे से कर लिया है, ये की टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया, फिर भी यू कैन नॉट गारंटी अ वेरी गुड एग्जामिनेशन. अच्छा एग्जामिनेशन will only come with practice, and hence we have an offering of mock test series for all the students. So जो mock test है at EduSure, we will be offering you mock test for all the major institutions of the country. इसके साथ साथ में IIT GATE का भी mock test है, IIT JAM का भी mock test है, CUET का mock test है, ISI का mock test है. Ensure that you take the mock test and take each and every mock test in that period of time 2:30 p.m. to 5:30 p.m. and on the next day analyze that test. तो ये जो IIT GATE and JAM का एग्जामिनेशन है, 3 hours कॉन्सेंट्रेट करना कोई मामूली बात नहीं है. सो 3 hours का एग्जामिनेशन है. You will have to sit 3 hours at a go and take this examination. Next day, so day 1 में आपने 2:30 to 5:30 ये एग्जामिनेशन दिया. Day 2 sit in the morning, सुबह में बैठिए, या day 1 के एग्जाम के बाद में take a 2 hour का ब्रेक, उसके बाद में sit with this examination and identify the areas where you need to improve. आपको पेपर एनालाइज करने में 3 घंटे से भी ज्यादा लगेगा. It will take you approximately 4 hours to analyze each paper.
क्योंकि कोई भी पेपर में आपको एनालाइज ये करना है कि कौन से एरियाज आपके वीक हैं, कौन से क्वेश्चंस यू गॉट इनकरेक्ट, जो अटेम्प्ट ही नहीं किए क्वेश्चंस उसको अटेम्प्ट करने हैं, ओके, एंड गेट यूज टू सिटिंग फॉर 3 आवर्स विथ फुल 100% कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सब कुछ आपको अचीव करना है मॉक टेस्ट सीरीज से। तो वो सब कुछ अचीव करने के लिए यू विल हैव टू एनालाइज द पेपर टाइम एंड अगेन। खाली एग्जामिनेशन को देने से नहीं चलेगा। सो एग्जामिनेशन को दीजिए, उसके बाद में उसको अच्छे से एनालाइज करिए, ओके। सो आई विश ईच ऑफ यू ऑल द बेस्ट। जितने की एरियाज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू उस पे डेफिनेटली फोकस अच्छे से करिए एंड टेक दी मॉक टेस्ट लाइक इट इज द एक्चुअल एग्जामिनेशन। एक्चुअल एग्जामिनेशन में 3 आवर्स के लिए यू विल बी एबल टू फोकस 100% अगर आपने अच्छे से सारे मॉक टेस्ट को दिए हैं तो, ओके। आई विश ईच ऑफ यू ऑल द बेस्ट इन योर प्रेपरेशन फॉर IIT GATE. I will see you very soon. Bye bye.